नमस्ते साथियों, बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए ये 8वां मॉडल प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज एंड मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। और पहला प्रश्न जो है सामान्य हिंदी से प्रारंभ होता है। गद्यांश दिया गया है, इनके अनुसार पढ़कर हमें जो है उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, निम्न में से आदर्श विद्यार्थी के कर्तव्य हैं। आदर्श विद्यार्थी का क्या कर्तव्य है? अब यहाँ से गद्यांश में देखें, आदर्श विद्यार्थी का कर्तव्य है कि अपने रहन सहन का स्तर साधारण रखे और उसे ना तो फैशन की ओर ध्यान देना चाहिए और ना ही शरीर की सजावट में लगा रहना चाहिए। तो आंसर देखें तो ऑप्शन ए है कि रहन सहन साधारण रहना, ये सत्य बात है। रहन सहन साधारण रखना और फैशन की ओर ध्यान न देना, ये भी सत्य है। यानी कि दोनों जो है विकल्प सत्य हैं। विद्यार्थी को उच्च विचार क्यों रखना चाहिए? विद्यार्थी को उच्च विचार क्यों रखना चाहिए? अब यहाँ पर आप देखें, लिखा है कि विद्यार्थी को उच्च विचार रखने चाहिए जिससे उसका मन पवित्र हो और शरीर पूर्णतः स्वस्थ हो, और तब संसार का कोई ऐसा कार्य नहीं रहेगा। तो मन पवित्र हो और शरीर स्वस्थ हो। तो यहाँ पर देखें विकल्प ए और बी दोनों सत्य हैं, तो आंसर सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। विद्यार्थी के लिए क्या आवश्यक है? तो विद्यार्थी के लिए क्या आवश्यक है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। आदर्श विद्यार्थी के लिए यह परम आवश्यक है कि यह विद्यालय के प्रत्येक कार्य में भाग ले। विद्यालय के प्रत्येक कार्य में भाग लें। तो यहीं से लिखा हुआ है विकल्प डी में कि विद्यालय की प्रत्येक गतिविधियों में हिस्सा लेना। अगले प्रश्न को देखें, विद्यार्थियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा एवं निर्भयता कहाँ से आती है? तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि इससे उसमें आगे बढ़ने की प्रेरणा और निर्भयता आती है, तो ये विद्यालय से ही आती है। तो आंसर जो है आपका आ जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 5 है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक। तो गद्यांश का शीर्षक जो है विद्यार्थी का कर्तव्य हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित वाक्य का क्रिया भेद विकल्पों में चुनें। वाक्य लिखा हुआ है कि सौरभ अभी गया है, तो इसमें से कौन सी क्रिया भेद है? क्रिया का कौन सा भेद है? सौरभ अभी गया है, तो ये हो जाएगा आसन्न भूत। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। कर्ता कर्म तथा भाव के अनुसार क्रिया के लिंग वचन तथा पुरुष का होना क्या कहलाता है? कर्ता कर्म तथा भाव के अनुसार क्रिया के लिंग वचन तथा पुरुष का होना क्या कहलाता है? तो ये जो है वाच्य कहलाता है। निम्नलिखित वाक्य का वाच्य भेद विकल्पों से चुनिए। वाक्य लिखा हुआ है कि प्रवीर रोता है, इसमें कौन सा वाच्य हो जाएगा? प्रवीर रोता है, तो ये हो जाएगा कर्तरीवाच्य। निम्नलिखित प्रश्न का जो है निर्देशानुसार उत्तर देना है। मैं खाता हूँ, वाक्य का भाववाच्य रूप कौन सा होगा? मैं खाता हूँ का कौन सा भाववाच्य हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कि मुझसे खाया जाता है। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 10 से 14 के लिए निर्देश है, मुहावरों का अर्थ बताना है। अक्ल का दुश्मन, तो अक्ल का दुश्मन हो जाएगा मूर्ख। अगर मगर करना का अर्थ हो जाएगा बहाना करना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहना, सबसे अलग कार्य करना। आँख का काटा का अर्थ हो जाएगा अप्रिय व्यक्ति, आँख का काटा अप्रिय व्यक्ति। और आँख का तारा तो हो जाएगा बहुत प्यारा व्यक्ति। अगले प्रश्न को देखें। अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना है और लिखा गया वाक्य है, राम सीता और लक्ष्मण वन को गई। राम सीता और लक्ष्मण वन को गई, और इसको शुद्ध करना है तो शुद्ध हो जाएगा राम सीता और लक्ष्मण वन को गए। वन को गए। राम सीता और लक्ष्मण वन को गए। उसके बहन जी दिल्ली में
रहते हैं। उसके बहनजी दिल्ली में रहते हैं। उसकी बहनजी दिल्ली में रहती है। हमारे अध्यापक बड़े विदुषी हैं। तो इनको शुद्ध करना है तो हो जाएगा कि हमारे अध्यापक बड़े विद्वान हैं। प्राण निकल गया, इनको शुद्ध करना है तो हो जाएगा प्राण निकल गए। प्रत्येक देशों के राजकुमार आए थे। प्रत्येक देशों के राजकुमार आए थे तो हो जाएगा प्रत्येक देशों से राजकुमार आए थे। उत्तीर्ण का विलोम क्या हो जाएगा? अनुत्तीर्ण हो जाएगा। उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण। सुंदर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो सुंदर का जो है विलोम कुरूस हो जाएगा। अनुचर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? अनुचर का, तो ये हो जाएगा बाग। नदी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? नदी का, तो ये हो जाएगा सरिता। सिंह शब्द का पर्यायवाची शब्द बनाना है। सिंह का पर्यायवाची केसरी हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 26 से 30 के लिए निर्देश है कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ दिया गया है, उनका अर्थ बताना है। घी के दिए जलाना से हो जाएगा कि खुशियाँ मनाना, यानी खुशी मनाना। सिर चढ़ना, तो सिर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहुत आज़ादी देना, बहुत आज़ादी देना। आम के आम गुठलियों के दाम, आम के आम गुठलियों के दाम, तो हो जाएगा जिसमें सब लाभ ही लाभ हो, तो आमों का आम गुठलियों का दाम। लकीर का फ़कीर होना, लकीर का फ़कीर होना पुरानी प्रथा पर चलना हो जाएगा। आटे दाल का भाव मालूम होना, आटे दाल का भाव मालूम होना का अर्थ हो जाएगा संसार का व्यवहारिक ज्ञान होना। अगले प्रश्नों को देखें। अब साइंस सेक्शन को देखते हैं। आनुवांशिकता नियंत्रण घटक के रूप में जीन शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जोहानसन के द्वारा किया गया था। आनुवांशिकता का पिता ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। एंडोस्कोपी पेट या शरीर के आंतरिक भागों की जाड़ पड़ताल करने की एक तकनीक है। वह किस क्रिया पर आधारित है? एंडोस्कोपी जो है किस क्रिया पर आधारित होती है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। निम्न में से खून का कौन सा अवयव जो है शरीर की रक्षा कार्य करता है? तो शरीर के रक्षा कार्य जो है WBC के द्वारा किया जाता है। कालाजार बीमारी किससे फैलती है? कालाजार नामक जो बीमारी है ये बालू मक्खी यानी कि सैंड फ्लाई से होती है। और बात करें सोने की बीमारी जो है सीसी मक्खी से होती है। और मलेरिया मादा एनोफिलीज के काटने से होता है। अगले प्रश्नों को देखें। अस्थायी चुंबक परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए किसका उपयोग? अस्थायी चुंबक जो है इस्पात का बना होता है। तो हालांकि इस्पात में यहाँ पर विकल्प जो है स्टील यानी कि केवल निकेल उसमें दिया गया है। तो राइट आंसर हालांकि निकेल ही होगा। एक व्यक्ति अवतल लेंस वाला चश्मा पहनता है। यह कारण सामान्यतः बिना चश्मे के दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब उनकी आँखों में कहाँ पर फोकस होगा? दूर स्थित वस्तु, तो दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब तो देख ही लेगा। और ये अवतल लेंस वाला जो है चश्मा पहनता है एक व्यक्ति, तो ये हो जाएगा कि इनका प्रतिबिंब जो है दृष्टिपटल के सामने ही बनेगा, दूर की प्रतिबिंब। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित 4 स्रावों में से कौन सा शेष 3 से अपनी स्रोत ग्रंथि के कार्यस्थल तक अभिगमन विधि में भिन्न है अन्य सबों से? तो ये हो जाएगा पित्त। अगले प्रश्न को देखें। विषाणुओं यानी कि वायरस के विषय में क्या सर्वदा सत्य है? विषाणु के विषय में सर्वदा सत्य, तो हो जाएगा इनमें प्रतिरक्षियों का सृजन नहीं हो सकता है, यही सर्वदा सत्य है।
हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन तो आपको पता है कि रक्त में पाया जाता है, तो यह एक प्रोटीन है। प्राकृतिक जैव उर्वरक रासायनिक उर्वरकों से अधिक अच्छे पाए जाने का कारण क्या है? तो अच्छे पाए जाने का कारण है जैव उर्वरक भूमि की उत्पादकता को बनाए रखते हैं। नीचे दिए गए लिखे जीव समूहों में से किसमें भोजन जीव के अंदर प्रविष्ट होने से पहले ही पच जाता है? भोजन जीव के अंदर प्रविष्ट होने से पहले ही पच जाता है, किस में? तो ये हो जाएगा जीवाणु और प्रोटोजोआ में। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इंदिरा गांधी, तो ये हो जाएगा कलपक्कम तमिलनाडु में। लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है? लाइफ जैकेट का जो है सिद्धांत, तो ये हो जाएगा यह व्यक्ति को उतराता रखने के लिए उसके आयतन को घटा देता है। मायोपिया का दूसरा नाम तो समीप दृष्टि दोष हो जाएगा, और हाइपरमेट्रोपिया तो हो जाएगा दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि दूर दृष्टि दोष। अगले प्रश्न को देखें। भिन्न कोनों वाले परंतु समान ऊंचाई वाले दो अनंत समतलों पर किसी गोले के लुढ़कने में क्या होता है? तो किसी भी गोले के लुढ़कने में तो वही समय और वही गतिज ऊर्जा लगती है उनमें। जैव पदार्थों के सबलेपन में इस रसायन का प्रयोग किया जाता है। जैव पदार्थ के सबलेपन में जो है किस रसायन का प्रयोग? तो ये हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग। इनमें से कौन सी एक परमाणु वाली गैस है? एक परमाणु वाली गैस, तो ये हो जाएगा नियोन। सोडियम बाइकार्बोनेट को बाजार में क्या कहते हैं? यानी कि बाजार की भाषा में जो है सोडियम बाइकार्बोनेट को पकाने वाला सोडा बोला जाता है, खाने वाला सोडा। ग्रहों की गति के नियम किसने दिया था? तो केपलर के द्वारा जो है ग्रहों की गति का नियम दिया गया था। कार बैटरी में प्रयुक्त अपघटक कौन सा? तो कार बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। अगले प्रश्न को देखें। अब समान अध्ययन भाग को देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में कितनी क्षेत्रीय भाषाएं हैं? कितनी क्षेत्रीय भाषाएं? हालांकि भारत के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को जो है क्षेत्रीय भाषाओं की दर्जा दी गई है, जिक्र की गई है। नाइट्रोजन की खोज किसने किया? तो नाइट्रोजन का खोजकर्ता तो ये हो जाएंगे रदरफोर्ड। किसने नायलॉन का आविष्कार किया? तो नायलॉन का आविष्कार जो है कैरोथर्स के द्वारा किया गया। डार्विन के साथ किसे जैव विकास का सिद्धांत प्रस्तुत करने का श्रेय दिया जाता है? डार्विन के साथ जो है जैव विकास को प्रस्तुत किसने किया था? तो ये हो जाएगा वैलाक ने किया था। अगले प्रश्न को देखें। किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की रिपोर्ट पर अमल करना निर्धारित किया? मंडल आयोग की रिपोर्ट पर अमल करना निर्धारित किसने किया था? तो यह था बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। अगले प्रश्न को देखें। ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ईंधन अनुसंधान संस्थान तो यह हो जाएगा धनबाद में। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो यह था विजयाला। जलियांवाला बाग में 1919 ईस्वी में निहत्थों पर गोली चलाने वाले को किस राष्ट्रवादी ने गोली मार दी थी? हालांकि उधम सिंह ने जो है माइकल ओडायर की हत्या की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? 1885 में बम्बई में हुआ था, और अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। अगले प्रश्न को देखें। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? 1942 में ही पारित किया था, और 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का नाम क्या है? तो कला शैली का नाम हो जाएगा गंधार कला, भारत और यूनानी का। मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में प्रकाष्ठा पर था? अपने चरम उत्कर्ष पर था चित्रकला, तो जहांगीर के शासनकाल में।
बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में प्रवर्तक किए गए थे, किसके द्वारा? तो विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। कराधान के अधिनियमों का प्रवर्तक था, तो कराधान के अधिनियमों का प्रवर्तक तो ये कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ था, जो कि अर्थशास्त्र के पिता कहे जाते हैं। संरक्षण, तो संरक्षण यानी कि प्रोटेक्शन से क्या, यानी कि संरक्षण से क्या तात्पर्य है? तो तात्पर्य हो जाएगा कि यह जो है आयात व्यापार पर लगाई गई रोक है और घरेलू उद्योगों का संरक्षण और दो देशों के बीच माल और सेवाओं के मुक्त विनिमय का न होना, यानी डी हो जाएगा इनमें से सभी। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में कौन सा कथन सही है? देखें, यह जो है राज्य सहकारी बैंकों को वित्त प्रदान करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सर्वोच्च उत्पादकता है? सर्वोच्च उत्पादकता, भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो सर्वाधिक जो है कृषि में हो जाएगा, क्षेत्रक में सर्वोच्च उत्पादकता है। भारत के राज्यों में से प्रति वर्ग किलोमीटर अधिकतम जनसंख्या के घनत्व वाला, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर, तो ये हो जाएगा बिहार। जनसंख्या घनत्व में पहले स्थान पर 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं। कच्चे माल की उपलब्धि किस उद्योग की स्थिति के लिए मुख्य आधार है? कच्चे माल, तो यह हो जाएगा गन्ना उद्योग। अब रीजनिंग सेक्शन को देखते हैं। निर्देश है प्रश्न संख्या 126 से 131 के लिए अक्षरों से संबंधित संख्या को चुनना है। शेरों का प्राइड होता है तो बिल्लियों का क्लाउडर हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न को देखें, डी गुना एच, तो डी का मान हो जाता है 4, एच का मान हो जाता है 8, तो 4 गुने 8। एम गुना क्यू, एम का मान हो जाता है 13 और क्यू का मान हो जाता है 17, 13 गुने 17 हो जाएगा, तो आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 128 में देखें, 10 बढ़ा हुआ है। ए से 10 बढ़ा तो के हो गया, ई से 10 बढ़ा तो ओ हो गया, एफ से 10 बढ़ा तो पी हो गया और जे से 10 बढ़ा तो टी हो गया। ठीक उसी प्रकार से किस से बढ़ेगा 10 तो क्यू हो जाएगा। क्यू का मान हो जाता है 17 और जी का मान हो जाता है 7, 7 से 10 बढ़ेगा तो 17। फिर के का मान हो जाता है 11, 11 से 10 बढ़ेगा तो 21 यू हो जाएगा। फिर एल का मान हो जाता है 12 और 12 से 10 बढ़ेगा तो 22 भी हो जाएगा। पी का मान हो जाता है 16 से 10 बढ़ेगा तो 26 डी जेड हो जाएगा। रुधिर विज्ञान में रुधिर का अध्ययन होता है तो शैवाल विज्ञान में शैवाल का अध्ययन होगा। MAN का मान दिया हुआ है PDQ। M से कितना बढ़ा है? NOP 3 बढ़ा है। A से 3 बढ़ा है तो D हो गया और N से 3 बढ़ा है तो OPQ, तो Q हो गया है। 3 बढ़ना है। XYZ, यहाँ पर क्या हो जाएगा? Z हो जाएगा। W से 3 बढ़ेंगे तो, फिर उसके बाद A से 3 बढ़ेंगे तो D हो जाएगा, N से 3 बढ़ेंगे तो Q हो जाएगा। तो ZDQ ऑप्शन D में मौजूद हैं। 2 का मान दिया हुआ है 32 तो 3 का मान हो जाएगा 343, क्योंकि 2 पर पावर किया है 5, 3 पर पावर करेंगे 5 तो हो जाएगा 343। अगले प्रश्नों को देखें। ए है DBA, तो ABCD, तो ABC यानी A मान दिया हुआ है, B और C हो जाएगा उसके बाद, तो विकल्प केवल D में ही मौजूद हैं। अगले प्रश्नों को देखें। CCBA, 4 को खंडन करना है, CCBA, फिर जो है BBCA हो जाएगा, फिर AABC हो गया, फिर CCBA हो जाएगा और फिर यहाँ पर B हो जाएगा।
तो BABB यानी विकल्प डी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखें। दी गई वृत्तों में आकृति में वृत्त की संख्या, वृत्त जो है देखें तो 1 2 और ये 3 हो गया, फिर 3 इसमें हो जाएगा 6, 3 इसमें हो जाएगा 9, 3 इसमें हो जाएगा 12। अब जो है 12 हो गया, अब 13 14 15 16 और ये हो गया 17। तो 17 वृत्त हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। निर्देश है प्रश्न संख्या 135-36 के लिए कि अनुक्रम को पूरा करना है। 4 से 2 बढ़ा तो 6 हो गया, 6 से 4 बढ़ा की बार तो 10 हो गया, 10 से 6 बढ़ा तो 16, 16 से 8 बढ़ा तो 24, 24 से अब की बार 10 बढ़ना है 2 बढ़ के, तो 24 10 34 हो जाएगा, राइट आंसर डी। अब देखें 136 प्रश्न में 3 से 2 बढ़ा तो 5 हो गया, 5 से 4 बढ़ा तो 9 हो गया, 9 से 8 बढ़ा तो 17 हो गया। अब 17 से जो है 16 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 33, इसलिए कि 2 गुने होके बढ़ रहे हैं, 2 से 2 गुना 4, 4 से 8, 8 से 16। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या यहाँ पर है और उत्तर यहाँ पर दिया गया है, किसमें ये समाहित हैं। देखें तो देखिए यह जो है विकल्प सी में जो है इस प्रकार के जो है आकृतियाँ समाहित हैं, यानी इधर वाले भाग यहाँ पर आ जाएगा जैसे कि यहाँ पर विकल्प सी में मौजूद हैं, केवल सी ही मैचिंग हो रहा है। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न आकृति दी गई है, यहाँ पर विकल्प में जो है उत्तर आकृतियाँ दी गई है, तो ये बी विकल्प जो है यहाँ पर सत्य हो जाएगा, यहाँ पर जो है इस वाले विकल्प में आएंगे। यहाँ पर दर्पण लगाया गया है MN, इधर से लगाया है तो आकृति सीधे पलट जाएगा और यहाँ पर ये इस प्रकार की आकृति बनेगा, 4 खटाल तो रहेंगे, ये काला वाला भाग यहाँ पर आ जाएगा और ये रंगीन वाले भाग जो है यहाँ पर आ जाएगा और ये दोनों सादा रहेगा। तो ऐसा जो है कौन से विकल्प में है इस प्रकार की प्रक्रियाएं कि ये जो है इस तरह के कोना रंगा हुआ, तो विकल्प ए नंबर में ही है ऐसा। अगले प्रश्न को देखें। डॉक्टर त्रिभुज का संकेत है और ये वृत्त हो गया प्रोफेसर, और आपका जो वर्ग दिया है वो हो गया है क्या, विवाहित व्यक्ति। कौन सी संख्या ऐसे डॉक्टरों को दर्शाती है जो विवाहित नहीं है। ऐसे डॉक्टर जो विवाहित नहीं है, अब यहाँ तक तो ये जो है खटाल के अंतर्गत जो आएगा वो हो गया विवाहित। और पूछा जा रहा है कि डॉक्टर, तो डॉक्टर जो है त्रिभुज के अंदर आना चाहिए, तो 5 और 1 हो सकता है, तो लेकिन आपको विकल्प में 1 दिया गया है तो 1 हो जाएगा, यानी कि ये विवाहित वर्ग में नहीं आते हैं, विकल्प ए। अगले प्रश्न को देखें। सुनीता अपनी स्कूटी पर उत्तर की दिशा में, यहाँ इसका स्कूटी है और उत्तर की दिशा में गई है और वह बाएं मुड़ती है इधर और फिर बाएं मुड़ती है इधर, यानी इधर जो है वह 4 किलोमीटर चली है। वह स्वयं को अपने प्रारंभिक स्थान से 2 किलोमीटर पश्चिम में पाया है, 2 किलोमीटर यानी कि इधर चला है। तो उसने प्रारंभिक बिंदु में जो है प्रारंभ में उत्तर दिशा में कितनी दूरी, उत्तर में भी 4 ही गया है, 4 गया तो 4 आ गया, और इधर जो है ये 2 किलोमीटर गया है तो पश्चिम में 2 किलोमीटर चला गया है, लेकिन ये पहले जो है उत्तर में 4 किलोमीटर चली थी। पिंकी पूर्व दिशा में जो है 600 मीटर चलती है, ये यहाँ से जो है पूर्व में चल गया है 600। अब जो है फिर बाएं मुड़ती है, बाएं ऊपर हो गया और 500 मीटर जो है चलती है, फिर उसके बाद वह बाएं मुड़ती है 600 मीटर चलती है और फिर वह अंत में बाएं मुड़ती है यहाँ पे और ये 500 मीटर चलती है, तो फिर प्रारंभिक बिंदु पर ही आ गया। तो यह जो है मूल बिंदु यानी प्रारंभ स्थल से 0 हो जाएगा, 0 किलोमीटर की दूरी पर है। इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं देखेंगे तो कितने त्रिभुज, 1 2 और एक ये हो गया 3 4 5 और ये हो गया
6, फिर ये देखेंगे तो एक ये हो गया 7 और एक ये हो गया 8। 8 अगर इधर हो गया, ये इधर 8 तो इधर भी हो गया 8, यानी कि हो गया 16। अब एक 17, 18, 19, 20, 21, 22 हो गया। फिर यहाँ से 23, फिर यहाँ से 24, फिर यहाँ से 25, यहाँ से 26, फिर यहाँ से 27, फिर यहाँ से एक 28, यानी कि 28 त्रिभुज हो जाएगा। कथन कारण अब दिया गया है कि आक्रामक जानवरों को अवसरों के अनुसार व्यवहार करने का प्रशिक्षण पूरे ध्यान और प्यार से दिया जा सकता है। ये कथन है। निष्कर्ष है कि प्रशिक्षित कुत्ते आक्रामक नहीं हो सकते हैं। फिर दूसरा देखें का निष्कर्ष है कि जानवर हमेशा आक्रामक होते हैं बशर्ते उन पर ध्यान एवं प्यार ना दिया जाए। बी विकल्प यानी दूसरा निष्कर्ष तो जो है बिल्कुल गलत ही है। और पहला विकल्प भी जो है कि प्रशिक्षित कुत्ते आक्रामक नहीं हो सकते, ऐसा बात नहीं है, आक्रामक तो हो ही सकते हैं। तो ना तो एक सही है और ना ही दूसरा निष्कर्ष सही है। प्रत्येक स्कूल को साझेदारी को बढ़ावा देना चाहिए। इससे बच्चों के विकास के उन्नयन में माता पिता की हिस्सेदारी और भागीदारी बढ़ेगी। ये कथन है। और निष्कर्ष पहला है, बच्चों के विकास के लिए माता पिता को स्कूल की विभिन्न गतिविधियों में हिस्सेदार होना चाहिए। ये बातें सत्य हैं। यहाँ है ये है कि हिस्सेदार होना चाहिए। दूसरा निष्कर्ष है कि स्कूल की गतिविधियों में माता पिता की हिस्सेदारी का बच्चों के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये गलत है। केवल निष्कर्ष एक निकलता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न आकृतियां हैं और ये उत्तर आकृतियां दी गई हैं। तो यहाँ पर देखिए इधर, इधर और इधर इस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। फिर इधर, इधर और इधर हो जाएगा। फिर इस प्रकार के जो है प्रतिबिंब बनेंगे। तो ऐसा प्रतिबिंब जो है आपके किस विकल्प में है? केवल सी वाले विकल्प में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ है। अगले प्रश्नों को देखें। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से चलना शुरू करती है और जब यह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो स्टेशन बी पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है, और जब 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो 24 मिनट देरी से पहुंचती है। तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी यहाँ पर देखें x गुने y, यानी 30 गुना 40, दोनों का चाल ऊपर में, दोनों का चाल का अंतर नीचे में। 30-40 अंतर करेंगे तो 10 गुना, दोनों में देरी हो रहा है तो इसका मतलब है दोनों में अंतर हो जाएगा। अगर एक में घटेगा एक में बढ़ता तो दोनों जुट जाता, लेकिन यहाँ पर दोनों में देरी ही हो रहा है तो 15 और 24 में से अंतर करेंगे तो 9 हो जाएगा। बटे घंटा में लाना है तो हमें 60 से भाग देना है। 9 मिनट है तो 60 से भाग देंगे तो घंटा में आ जाएगा। अब देखें तो ये 2 शून्य, तो ये 2 शून्य कट गया। 4 तिया ये 12 हो गया, तो 6 दूना 12, 2 बार में कटा है। तो 9 गुने 2 करेंगे तो 9 दूने 18 किलोमीटर हो गया। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पर कोड दिया गया है लेटर का जो है, इसके अनुसार से हमें बनाना है। जेड का कोड यहाँ पर देखें तो एस दिया गया है। फिर बी का कोड जो है टी दिया गया है, एस के बाद टी। फिर उसके बाद वाई का कोड जो है आर दिया है, एस टी आर। फिर उसके बाद देखें एक्स का कोड जो है यहाँ पर ए दिया है, एस टी आर ए। तो विकल्प ए में ही जो है इस तरह की बातें मौजूद हैं। फिर आई का अगर आप देखेंगे यानी एम का जो है आई हो जाएगा। फिर उसके बाद एन है तो एन का कोड जो है जी दिया हुआ है। फिर उसके बाद क्यू का कोड जो है यहाँ पर एच देखें, और बी का कोड यहाँ पर देखें टी है। अगले प्रश्न को देखें। पुरुषों की एक पंक्ति में मनोज दाईं ओर से 30वें स्थान पर है। ये दाईं ओर से 30वें स्थान पर है और किरण बाईं ओर से 20वें स्थान पर है। अगर वे स्थान अदला बदली कर देते हैं तो मनोज दाईं ओर से
35वें स्थान पर हो जाते हैं। अगर ये मनोज यहाँ पर आ गया तो दाईं ओर से उनका स्थान 35वां हो जाता है, 35वां। और पहले से इसका स्थान बायां इधर से कितना था 20, 20 प्लस 35 करेंगे तो 55, माइनस 1 करेंगे तो 54, क्योंकि इधर से भी हम जोड़ लिए हैं बाएं ओर से 20वां और दाएं ओर से 35वां। तो 35 20 जोड़ के एक माइनस करेंगे, दोनों बार काउंटिंग हो गया था इसीलिए। 7 व्यक्ति है ABCDEFG सीधी पंक्ति में खड़े हैं। अब देखें तो डी जो है जी के दाईं ओर है, जी के जो है दाईं ओर है डी। अब देखें सी ए और बी के बीच में है, इसको थोड़ा सा वेट करते हैं इसके लिए। यहाँ पे देखिए ई जो है एफ और डी के बीच में है, ई जो है एफ और डी के बीच में है, एफ और डी के बीच में कौन है ई। अब देखें सी जो है ए और बी के बीच में, अभी भी रुकते हैं, जी बी के बीच में, जी और बी के बीच में 3 व्यक्ति, जी और बी के बीच में 3 व्यक्ति। अब आ गया 3 व्यक्ति कौन है DEF। अब देखें तो यहाँ पर सी जो है ए और बी के बीच में है, तो सी यहाँ पर हो गया और ये यहाँ पर हो गया, ए और बी के बीच में सी आ गया। अब पूछा जा रहा है कि बिल्कुल बाईं ओर पर जो है जी है, तो आंसर ए हो जाएगा। अगर दाईं ओर पर पूछता तो ए हो जाता। तो 7 व्यक्ति है, अगर बीच में पूछा जाता तो कौन हो जाता, तो बीच में जो है एफ हो जाता। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।